हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही सुंदर सी हाई लो पेप्लम कुर्ती। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉडीज़ बनाएंगे। तो बॉडीज़ के लिए फैब्रिक को 2 बार फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद आप हाइट मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मेरी 14 इंच की बॉडी रहेगी, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड ये हिस्से को हम कट कर लेंगे। यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद फोल्डेड साइड से हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 6 इंच। फिर वहाँ से नीचे की ओर हम अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। तो लगभग मेरा आर्म होल भी 6 इंच है। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच। तो हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया, फिर बाहर की ओर लेते हुए इस तरीके से आर्म होल के साथ इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हम बॉटम पे वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए, 1 इंच मार्जिन और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है डार्ट लगाने के लिए। उस हिसाब से मेरा आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट बस्ट का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम यहाँ बैक आर्मर बनाएंगे, जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्मर के लिए 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरीके से कर्व शेप में मार्किंग कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्मर है। अब हम यहाँ नेक की मार्किंग करेंगे, जिसकी लंबाई हमने 4 इंच रखा है और चौड़ाई 3 इंच। ये 2 पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर आप जो भी शेप देना चाहते हैं, यहाँ मैं राउंड शेप दूंगी तो इसे राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। और 1/2 इंच का पॉइंट हम आर्म होल की तरफ मार्क करेंगे अपने शोल्डर स्लोप के लिए। इस तरीके से मार्क कर लेंगे एंड सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे आपको 2 पार्ट मिलेगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, इसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट पे डार्ट लगाना है। तो उसके लिए हम फोल्डेड साइड से 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर वहाँ से ऊपर की ओर 4.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और दोनों ही पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम दोनों तरफ 1/2 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। ये सेम मार्किंग हमें दूसरे साइड भी दे देना होगा। तो हम सबसे पहले अपने बॉडी को ओपन कर लेंगे और दूसरी तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम ट्रेसिंग ले लेंगे। तो आप देख रहे हो दूसरी तरफ भी हमारा निशान आ गया है और इसे हम चॉक की मदद से डार्क कर लेंगे। एंड अब हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और स्लांट वे में स्टिचिंग देंगे। सेम तरीके से हमने बैक पार्ट पे भी डार्ट लगा लेना होगा। तो आप देख रहे हो मैंने बैक पार्ट पे भी डार्ट लगा लिया है। और सबसे पहले आपको डार्ट को सीना होगा, उसके बाद आप फ्रंट पार्ट को सीधा रखिए, बैक पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए शोल्डर ज्वाइन कर लीजिए और नेक की किनारियों को मोड़ लीजिए। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ शोल्डर ज्वाइन कर लिया है, नेक की किनारियों को मोड़ लिया है। अब हमें यहाँ स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव कट करने से पहले हम नीचे का बॉटम कट करेंगे, क्योंकि जब बॉटम कट कर लेंगे तो साइड से हमारी स्लीव का फैब्रिक निकल आएगा। तो घेरा कट करने के लिए हम सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से स्क्वायर शेप में फोल्ड कर लेंगे। पहले हाफ में फोल्ड करेंगे, उसके बाद दोबारा फोल्ड करते हुए किनारे से हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे और इसे 6.28 से डिवाइड कर लेंगे। तो आपका जो भी आता है, जैसे कि मेरे केस में आता है 4.4 इंच, तो किनारे से आपको इस तरीके से ऑल अराउंड 4.4 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। इन सभी पॉइंट को इस तरीके से कर्व शेप में ज्वाइन कर लेना होगा। अब आप हाइट मेजर कर लीजिए, आपको घेरे की कितनी हाइट रखना है। यहाँ मैं 18 इंच रखूँगी। एक्चुअली मेरी घेरे की हाइट रहेगी 17 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि नीचे की किनारियों को मोड़ना होगा। इस तरीके से हमने 18 इंच पे ऑल अराउंड पॉइंट मार्क करेंगे और इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको इसे कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। तो आप देख रहे हैं नीचे का घेरा मेरा कट हो गया है। ये मेरा हाई लो है, इसलिए हमें घेरा हमारा 2 पार्ट में कट हुआ है। एक मेरा फ्रंट रहेगा और एक मेरा बैक रहेगा। तो अगर आपको हाई लो बनाना है तो आप फ्रंट पार्ट को लीजिए, उसे हाफ में इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। फिर आपको जितना भी डिफरेंस रखना है, यहाँ मैं फोल्डेड साइड से 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूँगी।
आप चाहो तो 4 to 5 इंच का भी डिफरेंस रख सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। उसके बाद हम किनारे से इस तरीके से कर्व शेप में लेते जाएंगे और इसे जॉइन कर लेंगे। जहां हमने 3 इंच पॉइंट मार्क किया, इस एरिया को हम कट कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इसके नीचे की जो किनारी है उसे मोड़ लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मेरे फ्रंट और बैक पार्ट की घेरे की कटिंग हो गई है। अब हमें साइड से जो कपड़ा रिसीव हुआ है उससे हम स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव बनाने के लिए हमें इस बचा हुआ कपड़े का इस्तेमाल किया है, उसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और जो लंबाई है स्लीव की आप अपने हिसाब से रखिए। फिर आपका जितना भी आर्म होल्स है उसमें आप एटलीस्ट 2.5 इंच प्लस कर लीजिए। तो मेरे केस में आता है 8.5 इंच। तो हमने ऊपर से 8.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है, फिर वहाँ से बाहर की ओर 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और इस तरीके से आर्म होल्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। फिर राउंड आर्म्स का मेजर ले लेंगे 1/2 इंच लूजिंग और 1/2 इंच मार्जिन के साथ और सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे एंड इन मार्किंग को हम कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरी स्लीव की कटिंग हो गई है। स्लीव का हल्का सा सेंटर पे कट लगा लीजिए ताकि आपको सेंटर पॉइंट मालूम होना चाहिए स्लीव का, जो आसानी होगी स्लीव लगाने के लिए। और स्लीव के किनारे को मोड़ लेना होगा और गोटा वर्क का हम इस तरीके से ऑल ओवर अपनी स्लीव पे डिटेलिंग दे देंगे। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो हम इस तरीके से 1/2 इंच के दूरी पे ये गोटा वर्क लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने दोनों स्लीव की किनारी को मोड़ लिया है और इस तरीके से गोटा वर्क लेस लगा लिया है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे। स्लीव का जो सेंटर है वो आप अपने शोल्डर पे मार्क करके रखिए एंड ऑल ओवर इसे जॉइन कर लीजिए। इस तरीके से हमने अपने दोनों स्लीव को जॉइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें नीचे का घेरा अटैच करना है। तो यहाँ हमने घेरे के किनारियों को मोड़ लिया है, बैक और फ्रंट दोनों की ही घेरे की किनारियों को मोड़ लिया है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। तो बॉडी को सीधा रखेंगे और घेरे को हम इस तरीके से उसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट आपको इसकी कमर के साइड सिलाई दे देना होगा। फ्रंट पार्ट को हिस्सा फ्रंट पार्ट पे रखना होगा और बैक पार्ट का हिस्सा बैक पार्ट पे रखते हुए आपको बिल्कुल स्ट्रेट इस पे सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ घेरे को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड। अब हम इसे शोल्डर से इस तरीके से फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सी लेना होगा। तो यहाँ हमने साइड सी लिया है और इस तरीके से मेरी ये सुंदर सी पेप्लम कुर्ती रेडी है गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा। मैंने गोटा वर्क की डिटेलिंग सिर्फ स्लीव पे दी है। आप चाहो तो ऑल ओवर नीचे घेरे पे भी सेम तरीके से लगा सकते हैं। 3 to 4 लेयर्स और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और इसके नीचे आप प्लाजो पैंट कैरी कर सकते हैं या लहंगा कैरी कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। सो गाइज़, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे सजेस्ट करिए आपके लिए मैं और किस तरीके की वीडियो बनाऊं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।